नमस्कार किसान साथियों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्री ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे धान की वैरायटी जो कि बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है, बहुत ही नामचार से चलती है। इन दोनों ही धान के बीच में हम अंतर बताएंगे, कौन सा धान अच्छा है, कौन सा बुरा है। आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, उससे पहले आपने अगर एग्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई भी अगर हमारी वीडियो आती है तो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द ही पहुंच जाएगी। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले टॉप 2 ऐसे धान की वैरायटी के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही लोगों के मुँह पे नाम इसका रहता है। तो आज हम इन दोनों ही वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास है पहला, जो आप देख सकते हैं, पान कंपनी का जमुना 804 और दूसरे नंबर पे है हमारा कावेरी 468। जमुना जमुना 804 जो है किसान साथियों पान कंपनी द्वारा बनाई गई है और कावेरी कंपनी द्वारा बनाई गई है 468। यह दोनों ही वैरायटियां बहुत ही ज़्यादा चलने वाली वैरायटियां हैं। सभी किसानों के मुंह पे इन दोनों ही वैरायटियों का नाम रहता है। तो किसान साथियों, इन दोनों ही वैरायटियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम जमुना 804 के बारे में बात कर ले। जमुना 804 जो कि पान कंपनी द्वारा बनाई गई है, एक रिसर्च वैरायटी है जिसे हम इम्प्रूव वैरायटी के नाम से भी रिसर्च वैरायटी या इम्प्रूव वैरायटी के नाम से भी जानते हैं। तो किसान साथियों, जमुना 804 एक रिसर्च वैरायटी है और दूसरा हमारे यहाँ पास है जो कावेरी 468। कावेरी 468 है जो एक हाइब्रिड प्रजाति का है, जिसे संकर धान की प्रजाति बोला जाता है। वह संकर धान का बीज है। तो किसान साथियों, हाइब्रिड प्रजाति ये एक हाइब्रिड प्रजाति का है। हाइब्रिड प्रजाति कहा जाए तो संकर धान की प्रजाति, जिसे हम संकर धान के नाम से भी जानते हैं। तो यह दोनों ही वैरायटियां अपनी अपनी जगह में सही है। अब इनके दाने के बारे में बात कर ले तो जैसे हमारे हमारा जमुना 804 धान की वैरायटी के बारे में बात करेंगे। जो जमुना 804 है जो किसान साथियों, वह उसका दाना मोटा होता है। मोटा होने के साथ साथ किसान साथियों, इसके दाने मोटे होने के साथ साथ, और ये 145 दिनों का वैरायटी है। 140 से 145 दिनों में यह पूरे तरीके से पककर तैयार होता है। और हमारा वहीं पर कावेरी 468 है, वह 115 से 120 दिन में पूरे तरीके से पककर तैयार हो जाता है। तो किसान साथियों, और कावेरी 468 के दाने के अंतर के बारे में बताएंगे। तो किसान साथियों, बेलनाकार का होता है, लंबा होता है और मध्यम दाने का आकार होता है। तो दोनों ही वैरायटियों के बीच में पहला अंतर है दिन का, और दूसरे दाने की वैरायटी का अंतर है किसान साथियों। और अब इनके पौधे के बारे में बात कर लें तो किसान साथियों, जो जमुना 804 का पौधा होता है वह बहुत ही ज़्यादा हाइट ले लेता है, बहुत ही अधिक हाइट आ जाता है। तो गिरने की समस्या भी बन जाता है। तो इसमें यूरिया की मात्रा कम से कम प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब कम से कम इसमें यूरिया की छिड़काव करना पड़ता है। और दूसरा वहीं पर हमारा जो कावेरी 468 का है, पौधे के आकार के बारे में बात करेंगे, पौधे की ऊंचाई के बारे में। तो वह 100 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट जाती है। और किसान साथियों, इनमें दूसरा अंतर है जो कि पौधे की ऊंचाई के बारे में। अब तीसरा अंतर हम बता देंगे। तो किसान साथियों, इसे गहरे खेत जहाँ पर ज़्यादा पानी के ठहराव हो, कहा जाए तो जमुना 804 जहाँ ज़्यादा पानी का ठहराव हो उस एरिया में लगा सकते हैं। वहीं पर 468 आप बगार जैसी एरिया में लगा सकते हैं जहाँ पर पानी का ठहराव कम होता हो और ज़्यादा समय तक ना टिकता हो। ऐसी जगह में भी लगा सकते हैं कावेरी 468 को। और आगे में हम बात करेंगे दोनों ही वैरायटियों के बीज दर के बारे में। तो जमुना 804 का बीज प्रति एकड़ 12 केजी के हिसाब से लगता है, वहीं पर 468 का आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 6 से 8 केजी के बीच में लेना होता है। तो यह दोनों वैरायटी के बीच में हमने थोड़ा सा अंतर बताया है। तो यह जो लास्ट वाला अंतर है वो बीज का है। बीज में भी अंतर थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है कि मतलब इसका बीज दर ज़्यादा लगता है और इसका कम लगता है। तो आगे में हम जैसे थोड़ा सा बात करेंगे कि किसान साथियों, रेट का फर्क भी देखने को मिलेगा आपको। वहीं पर आपको जो है जमुना जमुना 804
100 से 120 रुपए तक प्रोवाइड हो जाता है प्रति केजी। परंतु ये जो 468 है वो 360 तक प्रति केजी के हिसाब से आपको प्रोवाइड होता है, देखने को मिलता है। हर जगह के मार्केट में अलग-अलग रेट होता है दोनों ही वैराइटियों का, और दोनों ही वैराइटियाँ वर्षा आधारित है। तो किसान साथियों, ये कावेरी 468 रबी सीजन में भी लगाया जा सकता है, परंतु वहीं पर आप ये जमुना 804 को रबी सीजन में नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा अधिक दिन के होने के कारण। तो दोनों ही वैराइटियों में अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब हम दोनों ही वैराइटियों में उत्पादन के बारे में देखने को, तो किसान साथियों, थोड़ा-सा आपको जमुना 804 का वज़न ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। कहा जाए तो यह करीब-करीब आपको उत्पादन दे देगा 28 से 35 क्विंटल के बीच में प्रति एकड़ उत्पादन दे देता है, क्योंकि ये उत्पादन देने में सक्षम वैराइटी है। एक रिसर्च वैराइटी होने के बाद भी ये बहुत ही अच्छा उत्पादन दे देता है। वहीं पर आपका कावेरी 468 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये भी उत्पादन दे देता है। सही मैनेजमेंट और सही तरीके से देखभाल कर लिए, सही खाद पानी कर लिए तो यह दोनों ही वैराइटियाँ उत्पादन देने में सक्षम हैं। तो उत्पादन में आपको अंतर नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा किसान साथियों? क्योंकि आपके मेहनत के ऊपर है इसका इन दोनों ही वैराइटियों का उत्पादन। तो उत्पादन के मामले में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, और इन वैराइटियों को, दोनों ही वैराइटियों को सभी राज्यों में लगभग लगाया जा सकता है। इनमें थोड़ा-सा अंतर आपको दिन का देखने को मिलेगा और पौधे की हाइट में देखने को मिला है, और चौथा किसान साथियों, इसमें रबी सीजन में लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है, ये अंतर देखने को मिला है, और गहरे खेत में लगाया जा सकता है और हल्के खेत में, यह अंतर देखने को मिला है। तो किसान साथी, यह दोनों ही वैराइटियों में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का इसलिए फ़र्क है किसान साथियों, क्योंकि जो आपका जमुना 804 है वो गहरे खेत के लिए है, और यह कहा जाए तो हल्के खेत के लिए है, जहाँ पर पानी का ठहराव ना हो। और किसान साथियों, ये दोनों ही वैराइटियों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अंतर है। तो जिन किसान भाइयों के खेत की गहरे खेत के लिए आप इस जमुना 804 प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ पास हल्का खेत है, जहाँ पर आपको जल्दी फसल चाहिए, तो वहाँ पे आप 468 प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इन दोनों ही वैराइटियों को आप प्रयोग कर सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों।